हर माह के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की पूजा के लिए विहित होती है और हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी है। आज के दिन श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जाने महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। सबसे पहले सुबह स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहने पूजा के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा को ईशान कोण में चौकी पर स्थापित करें। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा पहले बिछा लें। भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा और व्रत का संकल्प लें और फिर उन्हें जल, अक्षत, दूर्वा घास, लड्डू, पान, धूप आदि अर्पित करें। अक्षत और फूल लेकर गणपति से अपनी मनोकामना कहें। उसके बाद ओम गं गणपत्ये नम मंत्र बोलते हुए गणेश जी को प्रणाम करें। इसके बाद एक थाली या केले का पत्ता लें। इस पर आपको एक रोली से त्रिकोण बनाना है। त्रिकोण के अग्रभाग पर एक घी का दीपक रखें। इसी के साथ बीच में मसूर की दाल व 7 लाल साबुत मिर्च को रखें। पूजन उपरांत चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य दें। पूजन के बाद लड्डू प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश का जन्म दिवस है और इस दिन को भारत के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न नामों धूमधाम से मनाया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत में केवल फलों का ही सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा मूंगफली, साबूदाना आदि भी खाया जा सकता है। यह उपवास चंद्रमा को देखकर तोड़ा जाता है। इस दिन जब आप उपवास रखें तो भगवान गणेश की कथा जरूर सुनें। ऐसा करने से ही आपकी पूजा सफल होगी। इस उपवास को करने वाले व्यक्ति को सुबह नहा धोकर लाल रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। पूजा के दौरान फल फूल आदि चढ़ाएं और गणेश की आराधना करें। गणेश को मोदक का भोग जरूर लगाएं। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद गणेश मंत्र ओम गणेशाय नमः का जाप करें। यह जाप आप 108 बार करें। क्यों मनाते हैं संकष्टी चतुर्थी? संकष्टी चतुर्थी मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक यह भी प्रचलित है कि एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव नदी किनारे बैठे हुए थे और अचानक ही माता पार्वती का मन चौपड़ खेलने का हुआ। लेकिन उस समय वहां पार्वती और शिव के अलावा और कोई तीसरा नहीं था। ऐसे में कोई तीसरा व्यक्ति चाहिए था जो हार जीत का फैसला कर सके। इस वजह से दोनों ने एक मिट्टी मूर्ति बनाकर उसमें जान फूंक दी और उसे शिव व पार्वती के बीच हार जीत का फैसला करने को कहा। चौपड़ के खेल में माता पार्वती विजयी हुई। यह खेल लगातार चलता रहा, जिसमें 3 से 4 बार माता पार्वती जीती, लेकिन एक बार बालक ने गलती से पार्वती को हारा हुआ और शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर माता पार्वती क्रोधित हुई और उस बालक को लंगड़ा बना दिया। बच्चे ने अपनी गलती की माफी भी माता पार्वती से मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन माता पार्वती उस समय क्रोधित थी और बालक की एक ना सुनी और माता पार्वती ने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक उपाय है जो तुम्हें इससे मुक्ति दिला सकता है, और कहा कि इस जगह पर संकष्टी के दिन कुछ कन्याएं पूजा करने आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को करना। बालक ने वैसा ही किया जैसा माता पार्वती ने कहा था। बालक की पूजा से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और बालक की मनोकामना पूरी करते हैं। इस कथा से यह मालूम होता है कि गणेश की पूजा यदि पूरी श्रद्धा से की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।